अ वेरी गुड इवनिंग। हमारी इस पावर पैक्ड स्टारकास्ट का हम स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे और आई एम श्योर कि हमारी मीडिया के पास भी काफ़ी सारे सवाल हैं आपके किरदारों के बारे में और आपके विचारों के बारे में इस शो के ट्रिब्यूट्स टू दिस एंटायर थिंग। Anjali, I play the patriarch of the Mahajan family, and Bhanu Pratap Mahajan is a very strong, positive character. He carries the entire weight of the business empire on his shoulders. ये बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। भानु प्रताप महाजन के लिए उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता बहुत ही ज़रूरी है और उसका अटूट मानना है कि गीता is just not a manual. It's not just a religious text. It's a manual to live your daily life. And he lives by the Gita and he swears by the Gita. थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन टू माहिर हु इज डीजे। आपसे पूछना चाहेंगे कि दिग्विजय का कैरेक्टर आपके लिए फर्स्टली तो बहुत ही दमदार लग रहा है प्रोमोज में, फर्स्ट लुक में, तो आपके क्या विचार है डीजे को लेकर? डीजे दिग्विजय महाजन, पावर, डोमिनेंस, इनहेरिटेंस। कहते हैं किसी इंसान के आने से पहले उसका भौकाल आ जाता है या फिर बिना चीखे चिल्लाए अगर शोर मचा आ जाए, वो डीजे है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन। उसके आने से पहले इतने लोग आके खड़े हो जाएंगे कि डीजे आ रहा है, सबको पता होता है। दैट्स द अमाउंट ऑफ पावर इन द इन्फ्लुएंस ही होल्ड्स। सो वो व्यक्ति है जिसने बचपन से एक ही सपना देखा है कि महाजन खानदान की सीईओ की कुर्सी पे पाए वो चला गया। सो इस वंश का अगला वंशज मेंबर्स ऑफ द मीडिया, हम स्वागत करना चाहते हैं अंजलि तत्तरारी का एज युविका महाजन। और युविका, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सीक्रेट नहीं है कि आपका किरदार बहुत ही अहम है। इस किरदार के बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। डेफिनेटली और राइट, कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे शोल्डर्स पे फील हो रही है। बट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, युविका का कैरेक्टर जो है, शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल, शी हैज़ स्मॉल एस्पिरेशंस इन लाइफ। तो अपनी फैमिली के साथ खुश है, उसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। शी हैज़न्ट फिगर्ड आउट कि उसको लाइफ में क्या करना है अभी। और जब सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर पे आ जाती है एंड शी एंड्स अप चैलेंजिंग थिंग्स रियलिटी। बट अदरवाइज शी इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर एंड आई होप आप लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आए। तो बट ये जो जर्नी है मेरी, डेफिनेटली मेरी मम्मी के बिना इनकम्प्लीट है। तो मैं अपनी मॉम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, भूमि महाजन। Ladies and gentlemen, presenting to you Gurti Kohli as Bhumi. Welcome. Can I please request you to tell us a little bit about your character? तो यही है हमारी कहानी। वी आर हियर फॉर वंशज। ये एक हायर टू थ्रोन कहते हैं, उसकी कहानी है। एंड आई एम प्लेइंग भूमि प्रेमराज महाजन। भूमि एक ऐसा किरदार है जो यहाँ पर महाजन के साथ रह चुकी है, उनका रहन सहन देख चुकी है और वो सब ठुकराकर कुछ ऐसा होता है उसकी ज़िंदगी में उसके पति के साथ कि वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं जिसमें वो बहुत खुश हैं। लेकिन फिर 20 साल बाद कुछ ऐसी दुर्घटना होती है कि उन्हें वापस आना पड़ता है। अब जब भूमि और प्रेमराज वापस आते हैं, वो अपने वंशज के साथ वापस आते हैं जो हमारे महाजन्स को चैलेंज करते हैं। तो ये है हमारी कहानी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम प्लेइंग भूमि महाजन, which is Yuvika's pillar of strength, her unwavering support and her mother firstly, who is laying the path for her to follow, and she like an obedient girl follows and challenges the Mahajans. क्या बात है। थैंक यू। नाउ मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक अ सीट। और हमारा Q&A फिलहाल ख़त्म नहीं हुआ है। वी हैव द Q&A विद द लीडिंग लेडीज। और ये बहुत ही अलग किरदार है जो आप अभी निभा रहे हैं। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक अप दिस रोल इन वंशज? It's very interesting, and yeah, second most was Swastik and Soni sir, so that's why I'm here, and I'm glad. I'm looking forward to this trip. Fantastic. My next question is to Sheena Bajaj. This is the theme of inheritance versus capability and its impact on a family dynasty. So what are your thoughts about this? So
it's going to be challenging and intriguing to watch this show. It's always going to keep the audience glued. And it's Sony Sub, and they have stepped out of their zone, and now they're in a very different zone now, and it's like they're making such amazing shows which you must watch. So I am very excited to be on this show and to work with Swastik, and like Rahul sir and Siddharth sir are visionaries, and the show is so different. You can see how elegant, classy, dynamic and spectacular the show looks. So one of the reasons to be a part of this show is Swastik. So yeah. Okay, my next question is to Girish Sardev ji. So मेरी issues जैसे कि लॉयल्टी, बिट्रेयल और जो पावर की स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में डील करता है, तो आपके किरदार ने ये चैलेंजेस कैसे नेविगेट किए हैं इस शो में? सबसे पहले हिमांशी और सभा में उपस्थित सभी पत्रकारों, मेरे मित्रगणों को मेरा नमस्कार, हमारी टीम की तरफ से नमस्कार, स्वास्थ्य प्रोडक्शंस की तरफ से नमस्कार, सोनी सब की तरफ से नमस्कार। जज्बात जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, कोई देश हो, कोई शहर हो, कोई गली हो, कोई घर हो, हर घर के जो जज्बात हैं वो अछूते नहीं होते, सबके एक ही तरह के जज्बात होते हैं। किसी को औलाद का मोह होता है, किसी को भाई से प्रेम, किसी को बहन से, किसी को माँ से, किसी को बाप से। तो इसके अंदर जितने भी अध्याय या चैप्टर जिसे हम कहते हैं वो अछूते नहीं हैं। हर घर में कहीं ना कहीं उसका अंश, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हर घर में है। तो मुझे लगता है कि रिलेटिविटी ज़रूर आएगी वहाँ से। और मुझे, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमारी जीवन में जो भी होता है, पैदा होने से लेकर हमारे आखिरी लम्हे तक, वो सभी महाग्रंथों में पहले ही लिख के जा चुके हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा अध्याय नहीं है जो डिग्रीज क्या होती है इमोशंस की, उसके हिसाब से आदमी अलग अलग लाइफ में बिहेव करता है। कभी उसे गुस्सा आता है, कभी वो प्यार करता है, कभी वो जज्बाती हो जाता है। तो इसके बीच में रहते हुए धनराज महाजन अपने पुत्र मोह के साथ और अपने ग्रीड के साथ या अपने डिज़ायर से, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ कैसे जीवन में आगे बढ़ता है अपने परिवार को संभालते हुए, वो खूबसूरती इस किरदार की और इस शो की। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही वंशज को यहाँ तक लाने के लिए कई क्रिएटिव माइंड्स हैं जिन्होंने जुड़कर आज ये राजकुमार तिवारी। A very good evening, Mr. Tiwari. Thank you so much for joining us here. Absolutely power packed. ये सारे promos I am sure कि हम सब एक ऐसे टॉपिक के बारे में हमने कभी कोई शो देखा नहीं है, और सोनी सब के द्वारा एक बहुत ही अलग किस्म की कहानी, अलग किस्म की किरदार और एक अलग मुद्दा सामने आया है। What are your thoughts on this? तो सबसे पहले थैंक यू एवरीबॉडी, आप सब यहाँ आए स्वास्थ्य भूमि में। मुझे तो वही बहुत अच्छा लगता है, हम सबको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं हम कहानी कहने के लिए हम यही चीज़ जानते हैं कि हम कहानियाँ कहें, अलग अलग तरह की कहानियाँ कहें। तो लगभग आज से 8-9 महीने पहले मैंने और नीरज व्यास, जो सब टीवी के हेड हैं, हमने एक डिस्कशन की कि हम कैसे एक ऐसी कहानी कहें जो नॉर्मल रेगुलर टेलीविज़न में एक अपना मार्क बनाए। उस कहानी ज़रूरत नहीं है कि एक रेगुलर फॉर्मेट हम कोई फॉलो करें जो टेलीविज़न में करते हैं। तो वहाँ से बात करते हुए एक थॉट आई कि हमने बहुत साल पहले, काफ़ी साल भी हो गए, एक महाभारत की कहानी कहने का मौका मिला था। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा रहती है। हमारे कल्चर में इतनी कहानियाँ हैं कि आप उसे आज के दौर में, आज के टाइम के हिसाब से आप उन्हें कह पाओ। तो वहाँ से वंशज की कहानी की शुरुआत हुई और आस्ते आस्ते ये कैरेक्टर्स लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई। और इस तरह के एक्टर्स जो आपके सामने आज बैठे हैं, मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ इनके सामने बैठ कर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतने अच्छे एक्टर्स साथ में जुड़े हैं कि इस कहानी को हम अच्छे से कह पाएँ। So nothing more important. Feels very good that all of you are here. Thank you so much. ओके, हमें इस कहानी का इंस्पिरेशन तो पता चल गया, लेकिन आपके लिए क्या मोटिवेशन था to actually bring this show, bring this story, bring a concept like this for our Indian audiences जो कभी देखा नहीं गया है? See, I have not been doing any of these regular soap dramas ever. We've always told stories that are different. We've told stories which are greatly rooted in our culture. We've told stories which are probably that's what we wish, that the whole country is proud of our past. So we are wanting to tell stories which are different any which ways. So that excites me. The first thing when I got the thought of telling a modern story about a family where it's all about who is capable.
it doesn't matter in today's world whether there is a boy or a girl. What matters is who is capable. So with that core thought, we started working on it. So I think what excites me the most always is the idea, and from the idea how it develops. It doesn't develop mostly the way. A lot of times we have a journey with it. So this journey has been beautiful. It's been very, very challenging. It's taken us a lot of effort, a great amount of teamwork. Our teams, the teams that sub, everybody's come together to tell this story in a way that on television it's not been a normal routine way of narrative. You can see the promotions, the way we thought of every aspect of it. It's been different. So we're just trying to give something new to the viewers. We are wanting that the viewers deserve to watch something that is not been done before, something that is fresh in today's times, because the exposure levels are very high. People are watching all kinds of content today. So it's very important that we don't think, oh, this is a TV show, it should only be a TV show. We should tell a story like the way it's been told. We should show relations like the way they are in our country now. So we want to stick to the core that we are here to tell a great story with some great actors, with some great teams put together. So we are very nervous, very excited about the 12th. We want all of you to watch the show and tell us कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं होता है कि हम जब कुछ बनाते हैं तो आप लोग ये प्रोमो देखते हो तो हम आपको देख रहे होते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज हमें कुछ मालूम नहीं होता है. हम सिर्फ चीज़ें बना सकते हैं, कह सकते हैं, और लोगों पे उस पर क्या असर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हम उसके लिए बहुत वेट करते हैं. तो हम वेट करेंगे मंडे को आप सबके रिएक्शन जानने का कि कैसा लग रहा है. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. वैसे अगले दो तीन सवालों के, तो भानु प्रताप जी, लेट्स आस्क यू द क्वेश्चन फर्स्ट. आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग अ बिजनेस एम्पायर, इनहेरिटेंस या काबिलियत? मैं समझता हूँ कि योग्यता प्रधान होना चाहिए, कि किसी भी एक पदवी के लिए, एक ओहदे के लिए वो जन्म प्रधान नहीं है, जिसे आप काबिलियत कहते हैं. हुनर, काबिलियत बहुत ही ज़रूरी है. मैं अब युविका से पूछना चाहूँगी कि युविका, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी केपेबिलिटी. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक सिद्धार्थ सर फॉर ब्रिंगिंग आउट टॉपिक्स लाइक दिस. आई मीन आई एम श्योर थिंग्स आर चेंजिंग, बट हमारे दिमाग में इतनी स्ट्रांगली ये चीज़ें इंस्टॉल्ड है दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट सो दैट वी नॉर्मलाइज इट. So thank you so much for bringing, and thank you so much for giving me an opportunity to play something this strong of a character. And definitely capability, I feel like inheritance बहुत लोगों को मिलता है, but how many of them can sustain it? So अगर आप capable नहीं हो, आप sustain ही नहीं कर पाओगे. And it's in every field. Us as actors also, there are so many, I don't want to name them, but there are so many actors who've got it, right? From their families or whatever, but how many of them have sustained? So of course capability is something जो I feel is important. इनहेरिटेंस मिल जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए डेफिनेटली कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. डीजे के बिल्कुल हाव भाव से लगता है कि उनके पास एक करारा जवाब है इसके लिए, लेकिन जब वो सुन भी रहे थे तो ही वाज शेकिंग हिज हेड. डीजे, व्हाट डू यू हैव टू से? If you're born royal, you're born royal. Capability है, good, you have a job, I can hire you because you're born royal. आई थिंक लेकिन हार्डशिप्स के साथ, जब किसी के पास वो हार्डशिप्स होती है ना, उसके बाद उसे अगर वो चीज़ मिलती है, उसकी इज्जत अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है. जिसको मिलता है, ऑलरेडी मिला होता है, उसको उसकी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है. आपकी हार्डशिप्स आती हैं, फिर आपके सपने आते हैं, फिर हमारी आम जिंदगी आती है, फिर हमारी हार्डशिप्स. तो आपको हम हायर करते हैं ताकि आप अपने सपने वाली कैपेबिलिटीज़ को हैंडल करें और हम अपने आप से अपने सपनों तक पहुँच सकें. एक्चुअली हायर आप करें या ना करें, अगर एक लड़के और एक लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, तो लड़की भी किल कर देगी. सो इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स अबाउट नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स नॉट अबाउट इनहेरिटेंस, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी. दोनों जेंडर्स को अगर इक्वल मिल जाए ना, आजकल ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें लड़कियां नहीं है, बताइए आप? ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड वी विल फाइंड अ वुमन acing it. So yes. Agreed. DJ is very grateful and thankful to the mother. So gender equality की बात नहीं. हो भी नहीं सकती, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज women are killing it. वैसे मैं आपको बता दूं, ये ट्रेलर है. ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मीडिया आप सबके सवालों के लिए, एंड थैंक यू सो मच. 12 जून से सोमवार से शनिवार रात 10 बजे आप देख सकते हैं वनसर्च. Thank you so much for joining us here, and media, we also have refreshments for all of you.